हेलो पब्लिक, क्या हो रहा है। तो ये हमारा ऑनगोइंग ट्यूटोरियल है जिसमें हम अडोबी फोटोशॉप चलाना सीख रहे हैं और आज का हमारा टॉपिक है द ब्रश टूल। तो ब्रश टूल अगेन लिटरली स्पीकिंग इज़ द टूल जिससे आप ब्रशिंग अपनी इमेज पे कर सकते हैं। और इसको थोड़ा इन डेप्थ देखने के लिए हम पहले एक फ़ाइल खोल लेते हैं। तो वील गो टू फाइल न्यू एंड हम एक टिपिकल रेजोल्यूशन की एक फ़ाइल खोल लेते हैं। ये हमारी फाइल खुल गई एंड हम इसको जूम कर लेते हैं फिट स्क्रीन पे एंड देन वी सेलेक्ट द ब्रश टूल। तो ब्रश टूल अप्लाई करने से पहले इसके टॉप पे जो ऑप्शन है वो देख लेते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे ये इसका ब्रश का डिफाइंड प्रीसेट है। आप चाहो तो एक स्पेसिफिक साइज, एक स्पेसिफिक कलर, एक स्पेसिफिक ट्रांसपेरेंसी या ओपेसिटी पे एक प्रीसेट बना सकते हो, ताकि नेक्स्ट टाइम आपको अगर आप सेम तरह का ब्रश बार बार यूज़ करते हो तो आप यहाँ पे उसको सेव कर सकते हो। दूसरा जो इसका ऑप्शन है वो इसकी पूरी स्पेसिफिकेशन है। यहाँ से आप इसका साइज़ ऊपर नीचे कर सकते हो, जो कि आप ओपन ब्रैकेट और क्लोज ब्रैकेट से भी कर सकते हो। यहाँ से इसकी हार्डनेस कर सकते हो। अब हार्डनेस का मतलब लिटरल सेंस में है कि अगर आपके हाथ में एक ब्रश होता और आप उसकी हार्डनेस को ज़्यादा प्रेस करते तो ज़्यादा डार्क मार्क आता, अगर आप कम करते हार्डनेस या हार्ड से प्रेस तो उसका कम मार्क आता। तो ये लिटरली वही डिसाइड करता है। यहाँ पे इसके अलग अलग तरह के प्रीसेट्स हैं अगेन, जिसमें किसी में साइज़ चेंज हो रहा है, किसी में हार्डनेस चेंज हो रही है। एंड क्या कहते हैं आपका, ये आपकी फिर और कुछ ऑप्शंस हैं, ड्राई ब्रश, वेट ब्रश एट्सेट्रा। तो इनको सबको थोड़ा थोड़ा टेस्ट करके देखते हैं। सबसे पहले ऊपर से शुरू करते हैं। तो लेट से हमारा साइज़ है 75 और हमारी हार्डनेस हम रखते हैं इस वक्त 100 पे और इसको क्लोज कर देते हैं हम। तो लेट से यहाँ से हम अपना कलर डिसाइड करेंगे कि हमें कौन से कलर से पेंट करना है या ब्रश करना है। सो ये हमारा सेलेक्ट हो गया। अब आप देखें इस वक्त 75 है इसका साइज़। मैं अगर ब्रैकेट ओपन वाला यूज़ करूँगा तो साइज़ कम हो सकता है। तो लेट से मैं इस साइज़ पे शुरू किया एंड हार्डनेस 100 रख के मैंने ये किया। तो ये मेरा ब्रश का फ्लो आया। इसे मैं खोलता हूँ। लेट से मैं इसकी हार्डनेस कम कर देता हूँ 50 और मैं दोबारा ब्रश यूज़ करता हूँ। ये इसका ब्रश आया। लेट से अब यहाँ पे जो इसकी फ़्लो है, फ़्लो का मतलब होता है कि लेट से आपके ब्रश में जो इंक है उसमें कितना फ़्लो आना है। ये जो ट्रांसपेरेंसी या हल्का सा ब्लर जो आ रहा है ये इसलिए आ रहा है क्योंकि हमने फ़्लो कम कर रखा है। अगर हम फ़्लो को 100 रख दें और दोबारा से यही सेम 45 ब्रश और यही 100 की हार्डनेस ट्राई करें तो आप देखेंगे अब एक डिफरेंट कलर आ रहा है, क्योंकि फ़्लो बढ़ा दिया हमने उसमें इंक का फ़्लो बढ़ा दिया है। ठीक है। और ये स्मूथिंग है, आपको कितना स्मूथ कितना हार्ड रखना है अपना ब्रश। लेट से ये देखें आप, इन दोनों में भी फ़र्क है। तो ये इसके कुछ टूल्स हैं जिनसे आप यू कैन प्ले अराउंड एंड आप अलग अलग तरह के स्मज या ब्रश बना सकते हो। तो ये हमने ट्राई कर लिया। लेट से अब हम एक हार्ड राउंड प्रेशर वाला सेलेक्ट करते हैं। ये देखें आप, तो यू कैन सी कि सिर्फ एक टूल से आप कितने अलग अलग तरह के बना सकते हैं। अब ये तो था इसके सिर्फ प्लेन पैलेट। नीचे जाकर अगर आप देखें तो इसमें ड्राई मीडिया ब्रश है। लेट से अगर आपको थोड़ा एक आर्टिस्टिक वो चाहिए तो वी कैन गो विद दिस। इसको मैं अगेन बड़ा कर लेता हूँ एंड यू सी नाउ। देन लेट से अगर आपको कुछ मार्कर टाइप चाहिए ड्राइंग, लेट से अगेन वी इंक्रीज द साइज। तो ये एक थोड़ा मार्कर टाइप है। इसमें बहुत सारे अलग अलग ब्रश के पैटर्न्स अवेलेबल हैं। some that look like air, some that look like spray, कुछ हैं जो ये देखिए this is more like confetti। और इसमें अभी द रीज़न कि इसका इतना माइल्ड कलर आ रहा है इज़ बिकॉज इसकी स्ट्रेंथ देखें आप 24 हुई हुई है। अगर मैं इसकी स्ट्रेंथ को 100 कर दूँ और फिर दोबारा ये सेम अप्लाई करूँ, इसी तो ये इसकी हमने स्ट्रेंथ इम्प्रूव करके बढ़ा दिया। तो कंट्रोल अंडू करके हम सिर्फ इसको यहाँ पे एक बार यूज़ करते हैं। अब आप देखोगे ये इसका जो कलर आ रहा है ये सिर्फ अगर मैं कलर के ऊपर कर रहा हूँ तो कलर आ रहा है, वरना प्लेन वाइट पे नहीं आ रहा है। ये जो टूल है इसको अगर हम देखें, ये कॉन्सेप्ट ब्रश है ऑल पर्पस ब्लेंड। तो इससे क्या होता है, ये स्मज टूल यूज़ करता है कि जिस कलर के ऊपर आप इसे पेंट कर रहे हैं उस कलर का ऑपोजिट ढूंढेगा। फिर हमारे कुछ पैटर्न ब्रशेज हैं, जैसे अगर आपको कोई पोल्का डॉट्स का चाहिए तो ये दिस इज़ लाइक अ पोल्का डॉट्स टूल। लेट्स से अगर हमें थोड़ा और इसमें डिस्टेंस चाहिए डॉट्स तो हम ऐसे कर सकते हैं। अगर मैं इसका साइज़ बढ़ाऊंगा तो वही सेम टूल बट थिकनेस बढ़ जाएगी उसकी।
तो दिस इज ऑल द वेज यू कैन यूज द ब्रश टूल, ठीक है। लेट्स गो बैक टू द जनरल ब्रश, ठीक है। नाउ अब आते हैं ओपेसिटी पे। कई दफ़ा आपको यूज़ करना है ब्लश बट आपको इतनी ओपेसिटी नहीं चाहिए, तो दिस इज़ अ ग्रेट थिंग टू मेक इट मोर ट्रांसपेरेंट। तो अब सेम चीज़ बट इसको हमने ट्रांसपेरेंट कर दिया। इसमें फ्लो हमने 100 रखी हुई है एंड यहाँ पे आप देखें तो हार्डनेस 0 है। अगर मैं इसको हार्डनेस 100 कर दूँ तो कलर की टोन चेंज होगी, मतलब ब्रश ज़्यादा ज़ोर से प्रेस हो रहा है बट उसकी ओपेसिटी फिर भी कम है, ठीक है। ये वो था। तो इसमें हार्डनेस से क्या होता है कि ये जो एजेस हैं ये ज़्यादा बढ़ जाती हैं, जैसे आपने प्रेस करके बहुत उसको किया हो तो उससे हार्डनेस बढ़ती है। अगर हम इसको सेम चीज़ को 50 पे कर दें एंड तब यूज़ करें, यू सी वो एजेस नहीं आ रही हैं, वो थोड़ा आउटर एज से वो थोड़ा फेदर हो रहा है। तो ये एक बहुत अच्छा टूल होता है जब आपको थोड़ा एक स्मूथ लुकिंग ब्रश टूल यूज़ करना है। तो ये हो गए। अब द रीज़न कि यहाँ पे कलर चेंज हुआ है इज़ बिकॉज हमने ट्रांसपेरेंसी डाल दी है, तो मतलब वाइट और रेड मिक्स हो रहे हैं तो इसलिए पिंक बन रहा है। अगर मैं इसकी ट्रांसपेरेंसी वापस ओपेसिटी वापस 100 कर दूंगा तो वो फिर सेम कलर टोन आ जाएगी, ठीक है। चलिए, तो ये था ऑल द डिफरेंट वेज जिससे आप ब्रश टूल यूज़ कर सकते हैं। अगेन अभी हम एक प्लेन वाइट इमेज पे कर रहे हैं तो इसका यूज़ इतना ऑब्वियस नहीं है, बट यूजुअली आप इसको किसी कलर पे करोगे, किसी इमेज पे करोगे, तब वहाँ जाकर आप इसमें और बहुत ज़्यादा क्रिएटिविटी देख सकते हो, ठीक है। चलिए, तो हम अगले में मिलते हैं।